Good morning, students. I am Jyotsna Gupta. I am your EVS teacher, and today I will teach you chapter 18 travel. Travel means होता है सफ़र करना, यात्रा करना. Okay. In this chapter, I will explain you the story of transport, means of transport, different kinds of workers associated with railway stations. Okay, let's start. People travel from one place to another for various reasons. They need for travel to their places of work, to the market and to many other places. People go to different places close to their locality and places too far away also. People sometimes like to travel to far off places during the holidays. People travel to different social spaces, forest, village, city, etc. People also travel for migration, sightseeing and family occasions. बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया है कि लोग अलग अलग पर्पस से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं. मतलब ट्रैवल करने के कई रीज़न्स होते हैं. कभी या तो उन्हें पास की जगह पर जाना होता है, जैसे कि मार्केट जाना है ना, तो वो क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस, कई जगहों पर जाते हैं लोग, जैसे कि हॉलीडे मनाने के लिए जाते हैं या फिर किसी सोशल स्पेसेस पे जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल घूमने जाते हैं, या विलेज या किसी गांव में या फिर सिटी में. या फिर कई बार लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्योंकि या तो उनका घर चेंज हो जाता है या तो उन्हें कहीं और जाकर रहना होता है, इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. अब द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट की स्टोरी देखिए. इन ओल्डन टाइम्स ट्रांसपोर्टेशन वॉज टू स्लो. जो पुराने समय में जो ट्रांसपोर्टेशन था वो कैसा था, स्लो था. एज देयर वेयर नो व्हीकल्स. क्यों स्लो था, क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी. पीपल ट्रैवल्ड ऑन फुट. लोग कैसे चल के जाते थे, अपने पैरों से. इट टुक देम मेनी आवर्स एंड समटाइम्स इवन डेज एंड मंथ्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन. इसमें उन्हें बहुत समय लग जाता था. अगर हम पैदल चल के कहीं जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, है ना, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चलने में. और कई बार तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे तो उन्हें कई कई दिन लग जाते थे और कई कई महीने भी लग जाते थे. Later people started riding animals like donkey, horse, camel to travel and carry goods. बाद में लोगों ने किसका यूज़ किया, एनिमल्स का यूज़ किया. कौन कौन से, डंकी, हॉर्स, कैमल, इनका यूज़ किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अपना सामान भी ले जाने के लिए. Then the wheel was invented. फिर बाद में किसका इन्वेंशन हुआ, व्हील का, पहियों का. एंड कार्ड्स वेयर मेड, और एक कार्ड्स भी बनाई गई. दिस वेयर पुल्ड बाय बुलक्स, बफेलोज, कैमल्स, हॉर्सेस, म्यूल्स एंड पॉनीज. इस गाड़ी को कौन कौन से एनिमल खींचते थे, ये देखिए, ये सारे नाम लिखे, ये एनिमल्स खींचते थे. मच लेटर बाइसिकल्स, स्कूटर्स, कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड. बाद में इन गाड़ियों का आविष्कार हुआ. These have become the most common modes of travel today. आज ये सारे मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ ट्रेवल हैं. अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Those vehicles that we use to travel from one place to another place are known as means of transport. यानी कि वो गाड़ियाँ जिनका यूज़ हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. They are used to travel and to carry food from one place to another. इनका यूज़ हम किस में करते थे, या तो सफ़र करने में या फिर खाना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में करते थे. Some of these means of transport are slow while some are fast. कुछ ट्रांसपोर्ट कैसे होते थे, स्लो होते थे और कुछ फास्ट होते थे. Some moves on land, some on water and some in air. कुछ कहाँ चलते थे, लैंड पे यानी कि ज़मीन पर, कुछ पानी में और कुछ हवा में. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट.
Land transport is the most common means of transport for people and goods. यानी कि लोगों के लिए और सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ट्रेन्स, बसेस, कार्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, थ्री व्हीलर्स, स्कूटर्स, motorcycles and carts pulled by animals are various means of land transport. तो बच्चों ये सारे कौन से ट्रांसपोर्ट है? लैंड ट्रांसपोर्ट. अब बाइसिकल, टांगा एंड बुलक कार्ट्स आर स्लोअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी कि धीरे चलने वाली गाड़ियों में कौन कौन सी आती है? बाइसिकल, टांगा एंड बुलक. The motor vehicles like cars, buses and trucks and trains are faster means of land transport. जो ये वाली गाड़ियाँ हैं बच्चों, कार, बसेस, ट्रक, ट्रेन, ये कैसी हैं? ये फास्टर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि तेज चलने वाली गाड़ियाँ. They are pulled by engines that run on fuels like petrol, diesel and CNG. CNG का फुल फॉर्म होता है compressed natural gas. तो बच्चों ये जो गाड़ियाँ होती हैं इनको चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इंजन की. और इंजन को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है फ्यूल्स की. फ्यूल्स यानी ईंधन. कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं? पेट्रोल, डीजल और CNG. इनके नाम आपने सुने ही होंगे. अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि पानी में चलने वाली गाड़ियाँ. वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये बहुत ही पुराना और सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. जैसे कि बोट्स, स्टीमर्स, शिप्स एंड सबमरीन्स आर व्हीकल्स दैट मूव ऑन वाटर. ये सब कहाँ चलती है? पानी में. बोट्स एंड स्टीमर्स टेक अस अक्रॉस रिवर्स एंड लेक्स. जो बोट होती है, स्टीमर होती है, वो हमें नदियों के, झीलों के उस पार ले जाती है. द शिप्स टेक अस अक्रॉस फॉर स्क्रेच्ड seas and oceans. These are known as passenger liners and can carry thousands of passengers. जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं वो कई सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है. Cargo ships often carry goods packed in huge containers from one country to another. जो कार्गो शिप होती है वो बहुत सारा सामान उसमें सामान रखने की व्यवस्था होती है जो एक कंट्री से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद करती है. द प्लेस वेयर आउटगोइंग शिप्स आर लोडेड एंड इनकमिंग शिप्स आर अनलोडेड इज कॉल्ड अ पोर्ट. पोर्ट मीन्स होता है बंदरगाह. बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर शिप आकर रुकते हैं और यहाँ से शिप जाते भी हैं. सबमरीन्स आर वॉर शिप्स दैट मूव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड अंडर द वाटर. जो सबमरीन होती है वो कहाँ चलती है? पानी के अंदर होती है. और ये कौन सी शिप कहलाती है? वॉरशिप्स. अब हम पढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवा में चलने वाली गाड़ियाँ. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं. हाउएवर इट इज़ टू एक्सपेंसिव. लेकिन ये कैसी होती है? एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगी होती है. An aeroplane can fly around the world in a short time. एरोप्लेन जो होता है वो बहुत थोड़े समय में हमें पूरे संसार में घुमा सकता है. It can carry hundreds of people. इसमें 100 लोग भी जा सकते हैं. An aeroplane needs a long runway to take off and land. The place where an outgoing aeroplane takes off and incoming aeroplane lands is called airport. एयरपोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर एरोप्लेन कहीं से आकर रुकते हैं और यहीं से फिर चलते भी हैं. अ हेलीकॉप्टर कैन कैरी ओनली अ फ्यू पर्सन. जो हेलीकॉप्टर होता है वो कुछ लोगों को ले जा सकता है. इट कैन लैंड इन प्लेसेस वेयर अदर व्हीकल्स कैन नॉट ईजीली रीच. ये वहाँ पर चल सकते हैं जहाँ पर लोग आसानी से दूसरी जगह नहीं पहुँच पाते. वहाँ पर हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है. सच एज हिली एंड रिमोट प्लेसेस. ऐसी जगह जहाँ हिली एरिया होता है. आप भी घूमने गए होंगे कहीं दूर हिली एरिया पर जहाँ हम ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाते, तो वहाँ पर हम हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं. हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज टू रेस्क्यू एंड हेल्प द पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स. बच्चों जब बाढ़ आ जाती है या फिर भूकंप आ जाता है तब हेलीकॉप्टर की मदद से हम कुछ सामान उन जगहों पर पहुंचा सकते हैं.
अब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स एसोसिएटेड विथ रेलवे स्टेशन। अब बच्चों कुछ ऐसे लोग वर्कर्स जो रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं। अ रेलवे स्टेशन इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर ट्रेन्स स्टार्ट एंड देयर रन। रेलवे स्टेशन वो जगह होती है जहाँ से ट्रेन आती है और जाती है, या रुकती है या फिर यहाँ से शुरू होती है। मैनी पीपल वर्क एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर कई लोग काम करते हैं। देयर आर पोर्टर्स हु कैरी द लगेज ऑफ पैसेंजर्स। देयर आर पोर्टर यानी कि कुली होते हैं वहाँ पर जो सामानों को, पैसेंजर के, यात्रियों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। देयर आर फ्रिक्वेंट अनाउंसमेंट अबाउट द डिपार्चर एंड अराइवल ऑफ ट्रेन्स। यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट सेंटर होते हैं जहाँ पर गाड़ियों के आने और जाने का टाइम बताया जाता है। ऑन द लॉन्ग रूट ट्रेन्स रिजर्वेशन चार्ट्स आर पेस्टेड एट द डोर्स ऑफ कंपार्टमेंट। जो लॉन्ग रूट वाली गाड़ियाँ होती है, जो बहुत दूर जाने वाली होती है, जिनमें रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन चार्ट भी डोर पे, कंपार्टमेंट डोर पर पेस्ट किया जाता है जहाँ से हम आसानी से उसे पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं ट्रेन का टाइम। पीपल वेरीफाई देयर नेम्स एंड बर्थ नंबर्स टू एंटर अ पर्टिकुलर कंपार्टमेंट। देयर इज़ अ टिकट चेकर इन एवरी कंपार्टमेंट। सभी कंपार्टमेंट में कौन होता है? टिकट चेकर। ही हैज़ अ लिस्ट एंड वेरीफाई द रिजर्वेशन ऑफ एवरी पैसेंजर्स। और ये क्या करता है? सभी पैसेंजर्स का लिस्ट चेक करता है और वेरीफाई करता है। देयर इज़ अ गार्ड इन एवरी ट्रेन। सभी ट्रेन में कौन होता है? गार्ड होता है। ही चेक्स द टाइमिंग एंड ब्लोज अ विसल टू टेल द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन टू स्टार्ट। जो गार्ड्स होता है वो क्या करता है? टाइमिंग चेक करता है और फिर विसल बजाता है और ड्राइवर को संकेत देता है ट्रेन को शुरू करने का। देयर आर मैनी स्टॉल्स और रिफ्रेशमेंट, बुक एंड मैगजीन्स, मेडिसिन्स एंड अदर आइटम्स एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपने ये सब देखा ही होगा, स्टॉल लगे होते हैं बहुत सारे। बुक स्टॉल होता है, मैगजीन, मेडिसिन्स और दूसरे आइटम्स के स्टॉल लगे होते हैं। द पैसेंजर्स गेटिंग आउट ऑफ अ ट्रेन आर रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर देयर जर्नी टिकट बिफोर दे एग्जिट। अब रेलवे स्टेशन से बाहर जाते समय जो यात्री होते हैं वो अपने टिकट चेक करा के बाहर जा सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। और रेलवे स्टेशन के बारे में भी पढ़ा कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से लोग रहते हैं। तो बच्चों, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेज दी गई है, तो आप अपनी नोटबुक में उसे नोट कीजिए और उसे लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।